तो हाल ही में हमने अमेरिका के वाइट हाउस में बिजली गिरते हुए देखा और उस बिजली गिरने से 3 लोगों की डेथ भी हो गई थी। आज हम जानेंगे कि बिजली यानी लाइटनिंग कैसे गिरती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट 30-30 रूल क्या है। हेलो एंड वेलकम टू एडविश इनसाइट्स। तो बिजली बेसिकली आकाश में दो अलग अलग इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रीजन्स के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है जो आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, जो आपको महसूस होता है कई बार जब अचानक से आप कोई कुर्सी छूते हैं या किसी दरवाजे का नॉब छूते हैं या धोखे से किसी पर्सन की बॉडी आपके साइड में टच हो जाती है, तो एक हल्का सा करंट पैदा होता है। ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होता है, बट इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सूरज का सरफेस का टेम्परेचर भी 6,000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। लाइटनिंग बेसिकली 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो सेम ही क्लाउड में अगर दो अलग अलग चार्जेस डेवलप हो जाएं, जैसे ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तो उसे इंट्रा क्लाउड बोलते हैं। या फिर दो अलग अलग चार्ज बादल आपस में टकरा जाएं, क्लाउड टू क्लाउड, या फिर क्लाउड टू ग्राउंड, क्लाउड से सीधा ग्राउंड पे टच होकर पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, तब बिजली नीचे गिर जाती है और किसी भी ऑब्जेक्ट या एनिमल पे गिर सकती है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, एक पेड़ पे आके गिरी और नीचे खड़े हुए लोग बेहोश होकर नीचे गिरे। तो सबसे पहला लेसन है कि नेवर एवर स्टैंड अंडर अ ट्री बिकॉज ट्रीज आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कभी भी ग्राउंड पर भागे ना जब भी थंडर स्टॉर्म हो, क्योंकि भागने से फ्रिक्शन पैदा होगा और फ्रिक्शन से चार्जेस डेवलप होंगे और बिजली आपकी ओर खिंच के आ सकती है। अब आते हैं 30-30 रूल पे। आपने देखा होगा लाइट की स्पीड तेज होने के कारण लाइट हमें पहले दिखाई दे जाती है और उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज आती है। तो आपको करना क्या है, जब बिजली आपको पहले दिख जाए, उसके और उस गड़गड़ाहट के आवाज के बीच में आप गिनती गिनना चालू करिए, और अगर वो गिनती 30 सेकंड से कम होती है तो समझ लीजिए कि थंडरस्टॉर्म बहुत डेंजरस हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं शेल्टर ले लेना चाहिए और आधे घंटे तक उस शेल्टर में छिप के रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपका जो घर है वो बहुत सेफ होता है, क्योंकि आपके घर के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, प्लम्बिंग का होता है, इसलिए वो करंट पास आउट हो जाएगा। आपकी कार बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेटल की बनी होती है और करंट अगर गिरता भी है उसके ऊपर तो वो सीधा पास होके मेटल से सीधा ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है और आपको कुछ भी नहीं होता है। और कभी भी ऐसा छाता मत लीजिए जो कि मेटल का बना हो, क्योंकि आप मेटल को पकड़े होंगे और बिजली आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए।